हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर जो है हम लोग देखने वाले हैं कि 500 स्क्वायर फीट का अगर हम लोग घर बनाते हैं तो उसमें जो है टोटल लगने वाला कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो कितना आ सकता है। इसमें मटेरियल कॉस्ट कितना आएगा, लेबर कॉस्ट कितना आएगा और क्वांटिटी कितना आएगा। इन सभी चीज़ों को जो है आज के इस वीडियो के अंदर जो है हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि टोटल जो है मटेरियल कॉस्ट कितना आएगा, लेबर कॉस्ट कितना आएगा और उसके बाद जो है लगने वाला यहाँ पे टोटल जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है ये सभी कितना आएगा। इन सभी चीजों को जो है आज के इस वीडियो के अंदर जो है हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। सबसे पहले जो है एक चीज को समझ लेते हैं कि जब भी जो है अगर आप घर बनवाने का सोचते हैं तो 70% जो है वो आपका मटेरियल कॉस्ट लगता है और 30% जो है आपका लेबर कॉस्ट लगता है। ठीक है, ये चीज को जो है आप लोग समझ लीजिए। अब आप लोग जो है इस चीज को समझिए कि इतना सारा कैलकुलेशन है। अगर आप घर बनाने का सोच रहे हैं तो आप लोग के मन में सवाल होगा कि इतना सारा कैलकुलेशन तो हम लोग कर नहीं सकते हैं। तो इन सभी चीजों को देखते हुए हमने जो है एक एक्सेल शीट को बनाया है जिसके अंदर जो है बस आप प्लॉट का डिटेल डालेंगे। जैसे कि प्लॉट का आप डालेंगे लंबाई, ठीक है, जैसे कि लंबाई आपका मान के चलिए 40 है और 25 फीट आपका जो है वो चौड़ाई है, तो टोटल हो जाता है 1000 स्क्वायर फीट। बस आप ये लंबाई और चौड़ाई डालेंगे और सारी चीजें जो है आपका कैलकुलेट हो जाएगा कि लेबर कॉस्ट कितना आएगा, मटेरियल कॉस्ट कितना आएगा और इन सभी चीजों को जो है एक ही क्लिक में जो है आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इतना सारा कैलकुलेशन आप लोग को नहीं करना पड़ेगा। आप लोग जो है एक्सेल शीट को डाउनलोड कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन के अंदर मैं लिंक दे दिया हूं जहां से जो है आप लोग डाउनलोड करके एक्सेस कर सकते हो। बस उसके अंदर प्लॉट का डिटेल डालेंगे, लंबाई और चौड़ाई, और उसके बाद जो है सारी चीजें जो है आपका कैलकुलेट होके आ जाएगा। चलिए हम लोग जो है समझ लेते हैं कि 500 स्क्वायर फीट का अगर हम लोग घर बनाते हैं 2026 में तो उसमें जो लगने वाला कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है कितना आएगा, मटेरियल कॉस्ट कितना आएगा, लेबर कॉस्ट कितना आएगा। अभी तक जो है आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से जो है 500 स्क्वायर फीट का अगर हम लोग घर बनाते हैं तो कॉस्ट आएगा। सबसे पहला जो यहाँ पे मटेरियल आता है वो आता है सीमेंट। सीमेंट जो है हम लोग का यहाँ पे 225 बैग लगेगा जिसका जो है हम लोग रेट पकड़ के चल रहे हैं 360 रुपए। तो 81,000 का जो है हम लोग का यहाँ पे सीमेंट आएगा। सीमेंट का टोटल खर्च कितना आ जाएगा, 81,000 का। सीमेंट जो है आप यहाँ पे जो 360 रुपए है वो 380 का भी आप ले सकते हैं। बहुत सारा कंपनी है जो कंपनी पे जो है वो डिफर करेगा प्राइस, ठीक है। सैंड जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा 1000 क्यूबिक फीट का जिसका रेट जो है हम लोग 55 रुपए जो है पर क्यूबिक फीट पकड़ के चल रहे हैं। तो 55,000 रुपए का जो है यहाँ पे सैंड आ जाएगा यानी कि बालू आ जाएगा। स्टील की बात करें तो स्टील जो है यहाँ पे 1750 केजी लगेगा। इसका रेट जो है हम लोग 62 रुपए पकड़ के चल रहे हैं। तो 1,08,000 जो है 500 रुपए का टोटल खर्च जो है हमारा स्टील पे आएगा। अब स्टील में जो है आप यहाँ पे अगर मान के चलिए कि टाटा कंपनी के तरफ जाते हैं या जिंदल कंपनी के तरफ जाते हैं तो इसमें जो है रेट चेंज हो सकता है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में वो डिफरेंस आ सकता है, ठीक है। उसके बाद बात करें एग्रीगेट की यानी कि गिट्टी की, तो यहाँ पे 950 क्यूबिक फीट जो है आपका यहाँ पे गिट्टी लगेगा जिसका रेट जो है हम लोग 75 रुपए पर क्यूबिक फीट पकड़ के चल रहे हैं। तो 71,250 रुपए जो है हम लोग का एग्रीगेट पे आ जाएगा यानी कि गिट्टी पे। उसके बाद जो है फ्लोरिंग, फ्लोरिंग में जो है 500 जो है एरिया हम लोग का आता है फ्लोरिंग एरिया, तो उसमें जो है 130 रुपए लेकर के चल रहे हैं। तो 65,000 रुपए का जो है कॉस्ट यहाँ पे आ जाएगा फ्लोरिंग में। उसके बाद जो है विंडो, विंडो में जो है 21,250 रुपए का खर्च आएगा। डोर में जो है 31,590 रुपए का खर्च आएगा। उसके बाद जो है इलेक्ट्रिक फिटिंग, इलेक्ट्रिक फिटिंग में जो है 35,000 रुपए का खर्च आएगा। उसके बाद जो है आता है पेंटिंग, पेंटिंग और सैनिटरी, तो पेंटिंग में आपका 75,000 रुपए का कॉस्ट आएगा। उसके बाद आता है सैनिटरी, तो सैनिटरी फिटिंग में जो है आपका 37,500 रुपए का खर्च आएगा। किचन में अगर आप जो है मोल्डिंग करवाते हैं, जो प्लेटफॉर्म होता है उसको आप जो है ग्रेनाइट का मोल्डिंग करवाते हैं तो उसमें मान के चल सकते हैं कि 23,000 रुपए का जो है आपका खर्च आएगा। ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स जो है आपका नंबर ऑफ ब्रिक्स जो है वो कितना लग जाएगा, 9,500 ब्रिक्स जो है आपका टोटल लगेगा जिसका रेट जो है हम लोग 9 रुपए पकड़ के चल रहे हैं। तो 85,500 रुपए का जो है ब्रिक्स आ जाएगा। अब ब्रिक्स जो है यहाँ पे 9 से 10 रुपए में जो है आपको फर्स्ट क्लास का जो है आपको ब्रिक देखने को मिल जाएगा मार्केट के अंदर। तो आप जो है इस चीज को समझ लीजिए। तो यहाँ पे टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को अगर हम लोग जोड़ते हैं, यहाँ पे जो सीमेंट सैंड जो एग्रीगेट है इन सभी चीजों को अगर जोड़ते हैं तो यहाँ पे जो हम लोग का जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगने वाला है वो हम लोग का कितना लगने वाला है,
6,75,000 रुपए का जो कॉस्ट है वो 500 स्क्वायर फीट का अगर हम लोग घर बनाते हैं तो उसमें जो है इतना खर्च हम लोग का आएगा, जो कि ये है मटेरियल कॉस्ट। अब हम लोग देखते हैं कि 500 स्क्वायर फीट में जो है घर बनाते हैं तो उसमें लेबर कॉस्ट कितना लगेगा। तो देखिए यहाँ पे 500 स्क्वायर फीट है और उसके बाद जो है यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर आपका होगा वो आरसीसी यानी कि रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट, आरसीसी कॉलम बीम स्लैब फुटिंग ये सब करके देगा और ब्रिकवर्क करके देगा। तो आपका जो है यहाँ पे टोटल लेबर लेगा 1,15,000 रुपए जो है आपका 500 स्क्वायर फीट का जो है काम करने का 1,15,000 रुपए जो है आपका आरसीसी ब्रिकवर्क ये सब मिलेगा। टाइल का जो आप वहां पे काम करवाते हैं घर के अंदर तो टाइल का जो लेबर कॉस्ट आएगा वो आएगा 15,000 का। प्लम्बिंग का अगर आप काम करवाते हैं तो उसमें जो है 15,000 रुपए का खर्च आएगा। डोर एंड विंडो फिटिंग में जो है आप करवाते हैं तो 12,000 रुपए का खर्च आएगा। इलेक्ट्रिक फिटिंग जो है आप करवाते हैं तो 13,500 रुपए का खर्च आएगा। तो इस तरीके से जो है ये लेबर कॉस्ट जो है आपका यहाँ पे आने वाला है। अब हम लोग देख लेते हैं कि टोटल जो है लेबर कॉस्ट कितना हो गया। तो टोटल लेबर कॉस्ट हो गया 1,70,500 रुपए। उसके बाद जो है मटेरियल कॉस्ट हम लोग का कितना हो गया 6,75,000 का। अब यहाँ पे टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितना हो गया। तो टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हो गया हम लोग का यहाँ पे 8,45,500 रुपए का। तो हम लोग अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे मान के चल सकते हैं कि 1,700 रुपए जो है पर स्क्वायर फीट जो है आपका यहाँ पे खर्च जो है वो लगने वाला है। 2026 में अगर घर बनाते हैं तो आपका जो है 1,700 रुपए पर स्क्वायर फीट के अकॉर्डिंग जो है मान के चल सकते हैं कि इतना खर्च जो है आपका आने वाला है। सो आप जो है 500 स्क्वायर फीट का बनाए या फिर 1,000 स्क्वायर फीट का तो थोड़ा बहुत जो है वो डिफरेंस देखने को मिलेगा। और सिटी वाइज जो है वो यहाँ पे आपका रेट को लेकर के जैसे मटेरियल का रेट और उसके बाद जो है जो लेबर कॉस्ट होता है उन सभी चीजों में जो है थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है, जो वेरिएशन होगा वो थोड़ा बहुत आ सकता है। अब बात करें कि आप लोग जो है ये सारी कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हैं, जो कि आप लोगों ने देखा कि ये लेबर कॉस्ट का जो है इतना हो गया, मटेरियल कॉस्ट जो है हमारा ये हो गया। तो इतना सारा जो है अगर आप लोगों को जो है कैलकुलेशन नहीं करना है तो आप लोग जो है हमारा यहाँ पे जो है एक्सेल सीट को डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि कमेंट सेक्शन के अंदर जो है आपको लिंक मिल जाएगा, जहां से जो है आप लोग डाउनलोड करके उस एक्सेल सीट को यूज कर सकते हैं। उसमें बस आपको जो है प्लॉट का आपको जो है क्या डालना है, लंबाई डालना है यानी कि लेंथ डालना है और विड्थ डालना है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि लेंथ है आपका यहाँ पे 40 फीट का और 25 फीट आपका विड्थ है। टोटल हो गया 1,000 स्क्वायर फीट। अब 1,000 स्क्वायर फीट का जो है आपका ये सारी डिटेल जो है कैलकुलेट होके आ जाएगा कि कितना मटेरियल कॉस्ट लगेगा, कितना लेबर कॉस्ट लगेगा। सो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा।